अच्छा, खैर। अच्छा, यहाँ पर से देखें, अब आप क्या करेंगे, जैसे देखें मैंने यहाँ पर से सेक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर गया, मैं बोल रहा हूँ कि इस सेक्शन के बाद मैंने क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। ये मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का ये तरीका होता है, ये इंटर भी प्रेस कर सकते हैं, या आप नॉर्मल यहाँ से जाके क्या करेंगे, किसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि लाइन नंबर में ई सेक्शन के ऊपर क्या हो, आपकी काउंटिंग रीस्टार्ट हो। मैंने यहाँ से क्लिक करा, ठीक है। तो आपका अप्लाई क्यों नहीं हुआ, आप लोग यहाँ पर ऐसा करें, पहले ब्रेक पे जाएं, कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर से आपने कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करा, रीस्टार्ट ईच पेज था। यहाँ पर देखें 11 के बाद आपके पास यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से क्या करना है, 11 तक के एंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ से अगेन आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैं 11 के बाद से, बल्कि 10 के बाद से, ठीक है। मैं 10 के बाद से यहाँ पर से ब्रेक करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक सेक्शन यहाँ पर 10 तक के यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये देखें, यहाँ पर से नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज के ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर से देखें 10 के ऊपर 11 इधर से आ रहा है। सही है जी। सर ये कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा। बीच में से कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इंटर प्रेस करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पर से डिजाइन पेज लेआउट के अंदर ब्रेक वाले ऑप्शन में जाके कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की, मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर प्रोवाइड की है, नहीं इसकी शॉर्टकट की नहीं है, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जाके, ठीक है। यहाँ पर से देखें मैंने लाइन सेक्शन में, आप लाइन नंबर के अंदर ईच सेक्शन के ऊपर क्लिक करा, तो आप यहाँ देखें आपके पास 10 के बाद इधर से 1 से स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैं अगर अगेन यहाँ से और ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं इधर गया, मैंने यहाँ पर लिखा कि कोई 5 से, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो जाए, और मैं अगेन गया ब्रेक के ऊपर और कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखें आपके पास 5 तक के, यहाँ तक के ब्रेक हुआ, ठीक है, 3 4 5, और अगेन यहाँ से क्या हो गया, 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर से ये सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ओके, ठीक है, करंट पैराग्राफ, ओके। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपके, ठीक है, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, ठीक है, वही काम कर रहा है जिस तरीके से आपका ये काम कर रहा है, जो आपका ब्रेक करने के बाद कर रहा था, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर से, मैं आपको अगेन बताता हूँ, यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। अब मैंने ऐसा करा कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 10 के बाद यहाँ पर से ऑटोमेटिक न्यू चाहिए। मैं यहाँ पर से करंट पैरा, ये देखें यहाँ पर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, तो आपका यहाँ पर से देखें, यहाँ पर से आपकी क्या हो गई, ये नंबरिंग रिमूव हो गई, ठीक है, इस कॉलम से। क्योंकि देखें यहाँ पर अभी आप देखें, तो आपके पास यहाँ पर अभी एक तरीके से आप इधर ये वाले पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है, कॉलम के अंदर, तो आपकी यहाँ से जो है क्या हो गई, लाइन जो है रिमूव हो गई नंबरिंग की, ठीक है। नंबरिंग की आपकी कहाँ से आई है, नेक्स्ट पैरा से आई है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा से मुराद आपका यहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आपकी नंबरिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास लाइन नंबर ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से करके आ रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं, यहाँ पर से हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरीके से बता रहा है आपको कि आपने कहाँ पर से अपनी लाइनिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर से देखें, सेक्शन स्टार्ट कंटिन्यूस के ऊपर आ रहा है, न्यू कॉलम के ऊपर आ रहा है, ठीक है। इवन ऑड पेजेस जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर से आ रहे थे, मैं आपको दिखाऊं इधर से, कि यहाँ पर ये देखें आपके पास इवन ऑड पेजेस आ रहे थे, ठीक है। लास्ट 1 मिनट में आपकी, अच्छा। अच्छा, क्लास यहाँ तक के लाइन नंबर में किसी को कोई इशू, कि अगर हमने भी कोई भी कंटेंट के अंदर अपनी लाइन नंबर शो करवानी है, किसी को नहीं है। लास्ट में आप कैप वाले, समझ आ गए आपको। अच्छा, आपके पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, बल्कि ऑटोमेटिक इसको, ठीक है,
अच्छा देखें, ये ऑप्शन आपका पता है क्या करता है? ये ऑप्शन आपका ये करता है, क्योंकि मैं इसका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, कहीं मेरे से गलती हो जाए, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये फंक्शन का नाम बता रहा हूँ क्या है। ठीक है। अच्छा देखें, क्या नाम आप बताएं, क्या लिखा हुआ है ये? हाइफनेशन, ठीक है। तो नॉर्मल इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लेके हाइफन, ठीक है। अच्छा, हाइफन किस तरीके से काम करता है? जैसे अगर आपके पेज के ऊपर एक वर्ड लिखा हो, ठीक है, और वो एक लाइन के ऊपर पूरा नहीं आया, ठीक है, लास्ट में। जैसे आपका एक एग्जांपल लें कि अगर मैंने कोई एक वर्ड लिखा है सेक्शन का, सेक्शन एक वर्ड मैंने लिखा, ठीक है। अब वो सेक्शन का वर्ड SEC आया, ठीक है, और देन बाकी का मूव हो गया, नीचे मूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपका जो वर्ड ब्रेक हो रहा होगा ना, उसके साथ ही क्या कर देगा, हाइफन को ऐड कर देगा। सही है। अब यहाँ पर से देखें, क्लास क्लास, यहाँ पर से देखें हाइफनेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर से देखें कुछ तो ऑटोमेटिक है, ठीक है, या तो कुछ मैनुअल है। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक देखते हैं कि किस तरीके से होगा। ठीक है। ऑटोमेटिक के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से अगर मैं इस पैरा के अलावा नीचे यहाँ पर से कुछ पैरा को अगेन कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से हम नीचे आएंगे और इसके अंदर कुछ हम पैराग्राफ ऐड करते हैं। कर दिए हमने ऐड, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर से, अच्छा वो खुद बता देगा अगर इसमें कहीं पर हाइफन की ज़रूरत होगी, तो वो खुद बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं हाइफन के ऊपर गया और मैंने जस्ट इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैं हाइफन के ऊपर जाके मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी चेंज हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक का, ठीक है, मतलब यानी कि सब जगह चेंज। अच्छा यहाँ पर ये देखें, आप यहाँ पर अगर कॉल करें जी, पूरे कंटेंट में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास यहाँ पर ये देखें, अर्लियर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर EAR इधर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर हाइफन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, और LIER नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर देखें, अगर हम इसको नन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें अर्लियर आपका कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिंग बच रही है, ठीक है। तो ये वाली स्पेसिंग ये कवर कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें EAR यहाँ पर आया, ठीक है। देन क्या हुआ, लायर नीचे चला गया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखें, इसी तरीके से हुआ, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z का मतलब जो भी मैंने एग्जीक्यूशन करी हुई है वो क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हाइफनेशन में देखें, अगर मैं मैनुअल पे जाता हूँ, तो मैनुअल का ये मतलब होता है कि आपको वो एक एक करके बताता है कि कहाँ कहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैनुअल पे गया, ठीक है। अच्छा वो बता रहा है आपको कि आपने एक अर्लियर आपका कहाँ पर आ रहा है, अर्लियर आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बोलता हूँ कि यहाँ पर नहीं करना, मैंने यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करा, देखें अगेन एक और के ऊपर ले गया, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक यहाँ पर भी अर्लियर आ रहा है, आप इसको करना चाहते हैं? मैंने बोला जी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर से देखें, वो आपको एक एक करके जहां जहां पर आपके ऑटोमेटिक हाइफन ऐड हो रहे हैं, वो आपको सिर्फ उसकी लोकेशन बता रहा है कि आप यहाँ पर हाइफन को ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली क्या होगा, आपका टेक्स्ट नीचे वाली लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैं ऐसे यस करता हूँ और मैंने यहाँ पर से यस करने के बाद हाइफन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप गौर करें, इधर देखें, इस अर्लियर पे यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर से फर्स्ट टाइम, याद है आपको, मैंने नो पे क्लिक करा था, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई अर्लियर आया था तो उस पे मैंने क्या कर दिया था, यस कर दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पर देखें EAR यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है और LIER नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें हाइफनेशन का ऑप्शन जो है वो क्या चीज़ है, वो भी इसी तरीके से कि देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है, आपके ऊपर है। अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हाइफनेट वर्ड्स विद कैप्स। अच्छा अब ये कैप्स का क्या मतलब होता है, जो आपके कैपिटल वर्ड्स होंगे, ठीक है, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं आपके ऊपर। यहाँ पर देखें मैंने कैपिटल वर्ड को अनेबल करा हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास लिमिट है, क्या आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप अपने कंटेंट में सिर्फ 2 से 3 जगह सिर्फ करना चाहते हैं, मतलब हाइफन लगाना चाहते हैं किसी भी वर्ड के ऊपर जो कि वो प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैनुअल में भी आपने सेलेक्ट करा था तो वो आपको बता रहा था कि यहाँ यहाँ पर आपके हाइफन लग सकते हैं। और मतलब वो ये पूछना चाह रहा था कि आप लगाना इसमें चाहते हैं या नहीं चाहते। उसके अंदर आप में आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे थे, या यस या नो, ठीक है। आप या तो वहां से भी कर सकते थे, या तो आप इस तरीके से चाह रहे हैं कि मैं सबको यस करूं, तो यहाँ पर आप लिमिट लगा दें कि भाई जो भी हमारे स्टार्टिंग के सबसे पहले फाइंड होंगे उनमें से आप कितनी
कितने वर्ड्स में हाइफन यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपल अगर इस तरीके से कहूँ कि मैं एक तरीके से यहाँ पर आप लिमिट सेट कर रहे हैं, ठीक है, हाइफन लगाने की। अब यहाँ से लिमिट लगाएंगे, और देन यहाँ पर से क्या, हाइफन के ऊपर क्लिक, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लिखा, वी आर फिनिश चेकिंग योर सिलेक्शन, यू वांट टू चेक द रीसेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अगेन रीसेट करने का बोल रहा है। रीसेट करने पे यहाँ पर देखें, मैंने मैनुअल के ऊपर क्लिक करा था क्योंकि वहां पर वो चीज अप्लाई हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई करी थी। तो उसने ये बोला कि पहले आप उसको रीसेट करें, एंड अगेन मैनुअल वाला आपका ओपन होगा। जिस तरीके से यहाँ से मैं ये देखें, यही वाला मैनुअल वाला था ना, जो मैंने मैनुअल हाइफन वाला आपको बताया था। यहाँ पर ये देखें, हाइफन में जाएं, मैनुअल में सेलेक्ट करें, यही चीज आ रही है आपके पास। तो यही चीज आपके पास यहाँ पर भी आ रही है। यहाँ पर आप जाएंगे, मैनुअल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखें, ये भी आपके पास यहाँ से भी ओपन होके आ गया। ठीक है, इन इन सेक्शन में किसी को मसला, यहाँ तक के जो मैंने आपको पढ़ा है, लाइन नंबर और ये सारी चीजें, किसी को कोई प्रॉब्लम? हमजा के आगे वाले आप, नहीं है सब, प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, यहाँ पर देखें क्लास, ये आपका जो इंडेंट होता है, ठीक है, इंडेंट जो भी है, ये वर्ड यही है ना, इंडेंट। ठीक है, आपका ये क्या काम करता है देखें, ये आपके कंटेंट की अलाइनमेंट को सेट करता है। अगर आपने कंटेंट आपका जो पेज है, उसका जो कंटेंट है, आप उसके अंदर राइट साइड या लेफ्ट साइड से अपने कंटेंट को मूव करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं? यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर से, अगर देखें मैं यहाँ पर से स्पेसिंग दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर गौर करें कि जहां पर मेरा कर्सर है, जहां पर मेरा पॉइंटर है, वहां पर से सिर्फ स्पेसिंग अप्लाई हो रही है। ठीक है, उसी सेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहां पर से मैं अगर सेक्शन पे राइट साइड पे इसको मूव कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे मूव होता जा रहा है, और जितना कंटेंट बाकी बच रहा है वो कहाँ जा रहा है, नीचे पेज पे जा रहा है। खराब कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं, अभी सही हो जाएगा ये। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से राइट पे अगर लेके जाना है आपने, ठीक है, तो यहाँ पर से राइट पे से क्या करेंगे, आप इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर से देखें आपके पास कंटेंट राइट साइड की तरफ मूव होता आ रहा है, और बाकी भी नीचे पेज पे ब्रेक हो रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ पर से देखें, अब यहाँ पर से अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका किसका है, स्पेसिंग का। ठीक है, स्पेसिंग का क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी अपने पेज के ऊपर स्पेसिंग देनी हो, यही स्पेसिंग आप यहाँ पर से भी ऐड कर रहे थे मार्जिन वाले सेक्शन से कस्टम पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिया कि आप चाहें यहाँ पर से स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेकिन इसके अंदर स्पेसिंग में डिफरेंस ये है कि वो पेज पे स्पेसिंग ऐड कर रहा है, ये आपकी स्पेसिंग किसके अंदर ऐड करेगा, पैराग्राफ के अंदर। सही है, ये आपकी पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग ऐड करेगा, लेकिन आपको जिस पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करना होगा आपने। ठीक है, मैं अगर ये चाह रहा हूं क्लास के, जैसे यहाँ पर स्पेसिंग नहीं आ रही, सही है, मैंने यहाँ पर देखें कर्सर लेके गया, यहां पर से मैंने बिफोर, बिफोर का क्या मतलब होगा, इस कंटेंट से पहले, यहां पर टॉप पे। ठीक है, अब यहां पर देखें, मैं यहां पर इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहां से देखें बिफोर से ऐड हो रही है स्पेसिंग। ठीक है, यहां से अभी देखें नॉर्मल ऑटो पे, और यहां पर से अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, तो यहां पर से देखें आपके पास स्पेसिंग जस्ट ऐड हो रही है। ठीक है, और मैं अगर यहां पर से आपके पास आफ्टर में ऐड करूं, तो यहां पर से देखें आफ्टर में, कंटेंट के आफ्टर, ठीक है, आफ्टर का मतलब बाद में। ठीक है, तो आपके जो कंटेंट के जो लास्ट में होगा, वो आपका आफ्टर होगा। ठीक है, तो वहां से आप क्या करेंगे, वहां से भी आप स्पेसिंग को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई इशू इंडेंट और ये स्पेसिंग में? ठीक है, ये सिर्फ स्पेसिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इंडेंट आपका नॉर्मली कोई भी कंटेंट को कहीं भी मूव करने के लिए, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें, ये आपका जो पोजीशन है, अब जो आपका ये अरेंज वाला सेक्शन है, यहाँ पर देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन वो डिसेबल हैं। वो आपके पास क्यों डिसेबल हैं, देखें, अभी आपने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करा। सही है, अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट को यूज करें। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर से मैं डिजाइन में इंसर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से कुछ शेप ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने लाइक ये वाली शेप ऐड करी, और मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इस शेप को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर से डिजाइनिंग के पार्ट को हम रहने देते हैं, जैसे लाइक मैं कोई ये वाला डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर से अब मैं क्या करूंगा, मैं अगेन यहाँ पर गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये चीजें अनेबल हो गई हैं, ठीक है। जो पहले अनेबल नहीं थी वो अनेबल हो गई, क्यों? क्योंकि देखें ये चीज जो है ना, ये चीज सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है। अब उस ऑब्जेक्ट में आपके पास वीडियो आए, उस ऑब्जेक्ट में आपके पास आइकन आए, ये मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो, ठीक है, कंटेंट नहीं हो आपका। अच्छा यहाँ पर देखें, वही पोजीशन वाला आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, ये पेज के हिसाब से पोजीशन है, ठीक है। मतलब पेज के हिसाब से किस तरीके से, यहाँ पर देखें मैं अगर इस पेज को छोटा करूं, ठीक है, और मैं देखें यहाँ पर से आपको पेज छोटा करता हूं, ठीक है। और आपका जो पेज है वो ये पेज है, ठीक है। यहाँ तक कि आपका पेज है। मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, देखें आपके पास ये इनेबल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर पोजीशन के ऊपर गया, यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, इनलाइन विद टेक्स्ट भी आ रहा है। आपके पास अगर टॉप पे शो करवाना चाहते हैं, टॉप पे इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ से भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखें ये आपके मिड सेंटर में आ गया, ठीक है। आपको ऐसे उठा के इस तरीके से स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपकी स्पेसिंग बनी हुई है, आप उस स्पेसिंग के हिसाब से इसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं। ये भी आपके पेज के टॉप के ऊपर है, ठीक है। ये आपका पेज का टॉप राइट, टॉप लेफ्ट है, ये आपके पेज का टॉप सेंटर है, और ये आपके पेज का टॉप राइट है। इसी तरीके से ये आपके पेज का मिडिल लेफ्ट है, ठीक है। और यहां पर से ये मिडिल सेंटर है, और ये मिडिल एंड है। इसी तरीके से बॉटम वाला भी, बॉटम वाला लास्ट में आएगा, ठीक है। ये भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इस तरीके से करें कि आप इसको कहीं से भी उठा के ड्रैग करें, तो ये कंटेंट में कहीं पर भी जाके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, सही है। अच्छा यहाँ पर देखें यहाँ पर वही आपका टेक्स्ट का रैप, किस तरीके से आप टेक्स्ट के ऊपर रैप करना चाहते हैं, ठीक है। आप ये देखें यहाँ पर से अगर मैं इधर लेके गया, इधर, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, मैं यहाँ पर से अगर यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, इन लाइन विद टेक्स्ट, मतलब इसकी ऑब्जेक्ट की पूरी लाइन होगी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की लाइन में कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर से ये इसकी जो लाइन है उसके अंदर जहाँ पर कंटेंट का मतलब प्रीव्यू खत्म हो रहा है, उसके बाद से कंटेंट नहीं आ रहा है, उसकी लाइन नीचे से आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं स्क्वायर में लेके जाता हूँ तो यहाँ पर देखें आप, कंटेंट जो है रैप हो रहा है, ठीक है। टाइट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंस है। और यहाँ पर थ्रो के ऊपर भी सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पर से देखें टॉप एंड बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम से कुछ स्पेसिंग दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के पीछे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर से एडिट कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक के इनफ है, ठीक है। यहाँ पर से मोर लेआउट ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पर से कुछ लेआउट के ऑप्शंस बना सकते हैं। देखें ये आपके पास वही चीज शो हो रही है जो आपकी यहाँ पर शो हो रही थी, ठीक है, टेक्स्ट रैप के अंदर ये चीज। अच्छा यहाँ पर से देखें आपके पास ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने लाइक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से मैंने ये ऐड करा, सही है। अब मैं ऐड करने के बाद मैं अगेन इंसर्ट पे जाता हूँ, और इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर से कोई इमोजी ऐड करता हूँ, ठीक है। और कौन सा इमोजी ऐड करें, ये वाला करते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ से ये इमोजी ऐड कर दिया, ठीक है। कर रहे हैं सेटअप कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने इमोजी ऐड करा, और इसमें कोई मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कलर दिया, ठीक है। और यहाँ पर से आउटलाइन में मैंने कोई कलर सेलेक्ट कर दिया, ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर से मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं गया लेआउट वाले, सॉरी, पेज लेआउट वाले सेक्शन में। अब मैंने यहाँ पर देखें ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू बैकवर्ड। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि आपका फ्रंट पे आएगा, ठीक है, और जो आपकी लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी इमोजी मतलब यानी कि जो ऑब्जेक्ट की लेयर है उसको फ्रंट और बैक पे आगे पीछे चेंज करेगा, सही है। लाइक मैंने यहाँ से फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करा, ठीक है, फॉरवर्ड अभी तो फॉरवर्ड पे ही है, ठीक है। मैंने अगर इसको बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करा, सेंड टू बैक, अब ये कहाँ चला गया आपका, इसके पीछे चला गया, ठीक है। मैं अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ, और कंट्रोल जेड करके आपका क्या हो गया, ये अगेन नॉर्मल था जिस तरीके से उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब ये होगा, देखें अगर आपके पास 3 से 4 लेयर ऐड है, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई सेकंड या थर्ड लेयर में जिस, और उसको जो लेयर्स हैं 3 से 4 पहले भी और 3 से 4 बाद में भी कवर कर रही है, ठीक है। तो आप अगर एक एक करके लेयर्स को ऊपर करना चाहते हैं जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा है, तो आप उसके लिए फॉरवर्ड का यूज करेंगे, एक एक करके ऊपर आएगा, ठीक है।
और अगर यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट लिखा हुआ है तो फ्रंट का मतलब ये होगा कि सबसे पहले आ जाएगा वो, ठीक है। उसके पीछे अगर जितनी भी लेयर्स होंगी उसको पीछे करके सबसे फ्रंट पे आएगा, ठीक है। और बैकवर्ड में इसी तरीके से रिवर्स सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। बैकवर्ड में क्या होता है कि जो आपका एक एक करके बैक होता है, ठीक है। और अगर जो सेंड टू बैक होता है, सेंड टू बैक में होता है कि सबसे बैक में चले जाता है, सबसे लास्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके पास देखें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अभी हमें ये जो है ये वाला और इसमें डिफरेंस पता चलेगा नहीं, ठीक है। जब तक कि हम 2 से 3 लेयर इसमें ऐड करेंगे नहीं। बहरहाल लेकिन ये आप देख लिएगा इसके अंदर होता यही तरीका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैंने आपसे पूछनी थी। मुझे एक बात बताएं, जैसे मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास क्लास, मैं यहाँ से इधर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं हुआ इसके साथ, अलग है, ठीक है। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो इसकी ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे? यहां पर देखें आपके पास एक ग्रुप का ऑप्शन है, ठीक है। ये ग्रुप का ऑप्शन है लेकिन अभी डिसेबल हुआ हुआ है। इनेबल किस तरीके से होगा? देखें आप यहां पर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। आप यहां से जब दोनों ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहां पर से देखें आपके पास ग्रुपिंग क्या हो गई, इनेबल हो गई, ठीक है। यहां पर से आप ग्रुपिंग में जाएंगे और सिंपल यहां से ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर से देखें अगर मैं इसको कहीं भी मूव करता हूं तो आपका क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया। किसका? ऑब्जेक्ट का। ये आपकी सारी जो एडिटिंग वगैरह है ये सारी आपकी किसकी है? ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। अच्छा, यहां पर से देखें मैं इसको अगेन अनग्रुप करता हूं, ठीक है। अच्छा, अनग्रुप करने के बाद जैसे मैं अगर ये चाहता हूं कि मैं इसको रोटेट करूं, ठीक है, तो यहां पर से देखें ये कुछ इस तरीके से यहां पर से रोटेट हो रहा है, ठीक है। मोर रोटेशनल ऑप्शन में आप जाएंगे, यहां पर से आप अपनी कोई भी रोटेशन यहां से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली यही यूज होती है, देखें आप राइट साइड पे इस तरीके से, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपकी मर्जी, अभी तो नॉर्मली किसके ऊपर है? हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अगेन में जाता हूँ इसको, अगेन में, अच्छा, शिवना, शिवना नाम है ना? शिवनिया। अच्छा, शिवनिया, ठीक है। भाई अगेन नाम अपना यार बता दो भाई, दोबारा बता दो। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। कोई शॉर्ट फॉर्म आप सजेस्ट करेंगे? शॉर्ट फॉर्म क्या रखें इनके लिए? कोई निकनेम बताएं, सजेस्ट करें। नहीं, कोई और सजेस्ट करें कोई। सिब्बी? नहीं भाई, नहीं नहीं, सही है। शिवनिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, मुझे कोई नाम से मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये देखें क्लास, यहाँ पर से मैंने इसको ग्रुप कर दिया लेकिन ग्रुप अभी हुआ नहीं है। अच्छा शिवनिया, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर ग्रुपिंग किस तरीके से होगी? मैंने अभी ग्रुपिंग किस तरीके से, क्लास हसैनी हसैनी, ठीक है। शिफ्ट पे क्लिक करा मैंने, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैंने दोनों को कर दिया, अब क्या करूंगा? ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप क्यों कर दिया ना मैंने, सेलेक्ट कर दिया तभी तो अनेबल हुआ ही है। ग्रुप में करा, ठीक है, तो यहाँ पर से देखें आपके पास क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर से देखें क्लास शो, यार क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा, ये देखें आपके पास ये सिलेक्शन पैनल में क्या चीज़ होती है, देखें आपके पास यहाँ पर से ये जो भी ऑब्जेक्ट ऐड हुए हुए होते हैं, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन पैनल में शो होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रहे भी लेकिन हाइड रहे, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर से मैंने यहाँ पर से हाइड ऑल पे क्लिक करा तो यहाँ पर से देखें आपका वो हाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर से देखें मैं कंटेंट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर से वेल एंड गुड कंटेंट आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने देखें उस ऑब्जेक्ट को बना के रख दिया है लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, सही है। अच्छा, यहाँ पर से अगर मैं उसको अनहाइड करूं तो यहाँ पर से सिर्फ क्या करूंगा, मैं शो ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपके पास ये तरीका है। कल को अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैं यहाँ से अगेन इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, यहाँ पर से आप देखें आपके पास कितने ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप बन गए। मैं यहाँ से अगर हाइड करूं तो दोनों ग्रुप हाइड हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि स्पेसिफिक अगर करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, देखें एक तो आपके पास तरीका ये है कि आपने अगर इसमें से कुछ गायब, लाइक आपने इमोजी हाइड करना है, ठीक है, आप यहाँ से कस्टम इस तरीके से देखें आपके पास राइट साइड के ऊपर एक आई का आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखेंगे हाइड हो गया, ठीक है। आप अगर बैक वाले ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहते हैं इस तरीके से हो गया। और अगर आप दोनों को चाहते हैं कि ये दोनों कंटेंट जो है, सॉरी कंटेंट बोल रहा हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट अगर हाइड हो जाएं
तो यहाँ पर से किस तरीके से, जस्ट आपके पास ये जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के यहाँ पर देखें राइट साइड के ऊपर एक आई का आइकन शो हो रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। सही है। यहाँ पर से अगर मैंने ऑल हाइड करना है तो ऑल हाइड का सिंपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर से ऑल हाइड को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब देखें, ऑब्जेक्ट में आपकी इमेजेस भी आ सकती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपकी वीडियोस भी आ सकती हैं, ये सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर से तो आपका पेज लेआउट तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर से मुझे बताएं, ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी था ये टॉप अपना टैब, आप लोगों के सबके समझ में आया ये, जो इन आपके दोनों ऑब्जेक्ट हाइड करें, तो देखें, अगर मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था ना, दोनों ऑब्जेक्ट के, ये दोनों, हाँ तो ये बोलो ना, ये दोनों के लिए आप क्या करेंगी, सिंपली यहाँ पर हाइड ऑल पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पर आपके दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे। देखिए अगर यहाँ पर से स्पेसिफिक इमोजी है, ठीक है, सबसे पहले आप उस इमोजी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर से देखें अभी ग्रुप हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ग्रुप है, ठीक है, आप यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से देखें आपके पास, देखिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा, इधर से हाईलाइट हुआ है, यहाँ पर से मैंने इधर करा तो यहाँ पर यहाँ हाईलाइट हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लास आप लोग भी देखें ना, क्या मैं बता रहा हूँ आप लोग भी देखें, समझ गए आप लोग, बड़े फास्ट चल रहे हैं भाई। ये देखिए, अब यहाँ पर से आप क्या करेंगी, यहाँ पर आई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगी तो यहाँ पर से ही हाइड हो जाएगा, स्पेसिफिक आपने अगर हाइड करना है, यहाँ पर आपके पास आई के आइकन शो हो रहे हैं, आप इस तरीके से कर सकती हैं। यहाँ पर से अगर आपने एक को करना है, एक को यहाँ पर से इस तरीके से क्लिक करेंगे तो एक को हाइड कर सकती हैं आप, ठीक है, ये हाइड होगा, रिमूव नहीं होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर रहेगा लेकिन हाइड है। सही। अच्छा क्लास, क्लास छुट्टी नहीं, क्यों छुट्टी करें, अभी आपका पूरा एमएस वर्ड रहता है भाई, क्यों छुट्टी करें, दिल भर गया बस 3-4 क्लासों में है, फिर जब मेरा दिल भरा तो मैं फिर जीरो करूंगा ऐसे, आपके काम कर तो है। मेरे काम नहीं कर रहे, आप अपने असाइनमेंट कर रहे हो भाई, मेरे काम थोड़ी कर रहे हो आप। हम्म। आपकी ओवरऑल मतलब जो आपकी, एक तरीके से कह रहे हैं कि ओवरऑल जो नंबरिंग होगी सब में, अगर अगर कोई परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं होती, देखें एक तो मतलब ये है कि अगर आप लोग काम टाइम में सबमिट नहीं करवा रहे, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस सही है क्लास में, तो मैं सिर्फ आपको परफॉर्मेंस के नंबर दूंगा, आपके कंटेंट के नंबर नहीं दूंगा जो आप सबमिट नहीं करेंगे, सही है। और इसी तरीके से आप इसको रिवर्स में ले लें कि अगर कोई कंटेंट सबमिट कर रहा है लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो ठीक है, पहले वाली क्लास में देखें जो न्यू है उनके लिए न्यू है ना, लेकिन जो, लेकिन ये है कि न्यू के लिए सबके लिए कंडीशन है कि अगर जैसे आपने है, तो उसके अंदर जो मैंने असाइनमेंट दिया था, अब जिन्होंने नहीं करा वो उसने अपना नुकसान करा है, ठीक है, वो देखें आपको आता है लेकिन आपने सबमिट नहीं करा, तो सर टाइम आपको 3 दिन का मैंने दिया था, 3 दिन से भी पहले का मैंने आपको दिया हुआ था जी, आए कल से, तो आपको कल मेरे से ये चीज पूछनी चाहिए थी ना, मैंने कल ये चीज कल कहाँ प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई, मैंने क्लास में बताया था, परसों बताया था मैंने क्लास में ये चीज, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्राइडे तक के टाइम है, फ्राइडे तक के टाइम है, आप लोग फ्राइडे तक के सबमिट कर दें, और वो भी 12 बजे से पहले, ठीक है, कोई मसला नहीं, जिन्होंने नहीं करा कोई मसला नहीं भाई, अभी बहुत सारे असाइनमेंट पड़े हुए हैं आप लोगों के, पर आपके कोर्स के 2 असाइनमेंट है, अभी जैसे मैं आपको, नंबर जाहिर सी बातें कटेंगे, पूरे नंबर लेके क्या करोगे यार, थोड़े कम नंबर लो भाई जी, वो नंबर अभी डिसाइड नहीं करे मैंने, देखें अभी आप लोगों के सारे असाइनमेंट लेके जब आपके फाइनल जब मैं करूंगा ना तब आपके मैं दे दूंगा, लेकिन देखें अब मैं, पहली तो बात देखें ये कि डिजाइनिंग पे भी चीज़ों को जज किया जाता है, ठीक है, कि आप किस तरीके से डिजाइनिंग कर रहे हैं, और कंटेंट भी, कि मैंने अगर आप लोगों को, एक मिसाल है, मैंने एक एग्जांपल दी है कि मैंने आपको बोला है कि इमेज लगानी है, ठीक है, आपने कंटेंट भी लिखा है, लेकिन मैंने आपको बोला है इमेज आपको रैप करके लगानी है, टेक्स्ट इमेज के साथ है, लेकिन सिर्फ उसने इमेज लगा दी है, तो उसने तो काम इनकम्प्लीट करा है ना, देखें काम कंप्लीट करेंगे नंबर इतने नहीं कटेंगे, ठीक है, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो नंबर ज्यादा कटेंगे, ठीक है, वही नंबर आ बचेंगे कि जो मतलब
कोई काम के नहीं होंगे, आप बोलेंगे सर ये भी नहीं देते। सही है। क्या भेज गया? पर्सनल में एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने क्लासरूम पे आपने सबमिट करी थी। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को कि अच्छा आप लोगों का बैच कोड क्या है? आप लोगों को मैंने बोला था बैच कोड तो याद कर लो आप लोग। 76। अच्छा मैंने आप लोगों के यहाँ पर ग्रुप में भी 8 पर्सन ऐड है, ठीक है। उनमें से भी जिन्होंने सबमिट करा है, अहमद रजा है, अजान खान है, हमजा खान है, हुजैफा इमरान है और जोइन। बस बस बाकियों को किसी की सबमिट नहीं करा। देखें मैंने क्लास क्लास मैंने आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है ना। देखें मैं एक मिनट, क्लासरूम में आपने सेंड कहाँ करा है? नहीं हुआ सेंड। जी आपने भेजा हुआ है। हमजा मसूद, हमजा खान है। अच्छा हाँ मैंने आपको दे दी थी, ग्रेडिंग दे दी थी। हाँ आपका भी है। आपकी मेल बताओ, मेल बताओ अपनी। आर ओ के तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। तो कहाँ भेजा है आपने ये बताओ। एक मिनट आप अपनी मेल बताओ। पीपल। अच्छा यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को बता रहा हूँ जिन जिन की मेल यहाँ पर ऐड हुई भी है, ठीक है। और उनमें से भी अभी आपके टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की? मैक्सिमम 14 है, 13 14 है, ऐसी है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14 14 है। ठीक है सारे 15, आप 15 कंसिडर कर लें, ठीक है। तो देखें 15 में से यहाँ पर जो सिर्फ ऐड हैं वो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? वो आपके हैं अब मैं आपको नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। जिन जिन का नहीं है मुझे बताइएगा। ताहिर अली प्रेजेंट नहीं, आप आपकी है ना मेल? आपकी है ताहिर अली। अच्छा और उजैर भाई करके कौन है? उजैर भाई आप हैं? हुजैफा इमरान कौन है? हुजैफा इमरान नहीं आया, ठीक है। शाहजेब जट अजान खान क्लास क्लास। एक मिनट कर लीजिएगा, बातें बातें कर लीजिएगा, पहले ये तो कंप्लीट करने थे। अजान खान आप हैं? अच्छा अजान खान दो दो हैं, ये कौन है? आप दो दफा ऐड हुए थे क्या? अच्छा अजान खान यहाँ पर दो हैं। एक अच्छा मैं एक मिनट मैं आपको मेल बताता हूँ अजान, आप मुझे बताइएगा आपकी कौन सी मेल है, सही है। अच्छा अजान आपकी एक मेल है, ये देखें। एक ये वाली मेल है आपकी, ये वाली है आपकी या ये वाली है आपकी? ये वाली है अजान के एन। मैं यही बोल रहा हूँ ना, आपकी कौन सी वाली है? आपकी अयान वाली नहीं है, ये वाली है। तो ये अयान वाली कौन है? ये अयान कौन है? ये किसकी मेल है? ये भी आपकी है? आप दो जगह खेल रहे हो। ब्लू वाली है ना आपकी और अजान, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके कोई 12 से 13 स्टूडेंट ऐड है, ठीक है। जिनमें से अच्छा हमजा खान आप हैं, सही है। कासिम खान आप हैं। ये कौन है भाई?
ये कौन है? आप हैं? हेलो, क्लास क्लास क्लास। हेलो। हाँ, ये पैप्टेक हूँ। हाँ, बस आ रहा हूँ, 9 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, ये स्टेटस की दुनिया आप है। और ये कौन है, ये शाम? कौन है ये? सैम शाम कौन है ये? आप हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये हमजा मसूद, ठीक है। और अहमद रजा, ठीक है। और बैटमैन, ठीक है, बैटमैन तो आप हैं। याद रही आपकी मेल। अच्छा, इसके अलावा और ऐड कौन नहीं है? मैंने लिंक आप लोगों को भेज दिए, आप लोग लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, सही है। अच्छा क्लास, अभी टाइम तो ओवर हो चुका है, ठीक है। और मुझे ये चीज़ बोली गई है कि आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी छुट्टी दें, क्योंकि इस टाइम पे क्लोजिंग का टाइम होता है, सही है। तो आप लोग ऐसा करें कि पहले मुझे ये बताएं कि अभी जितना मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो काइंडली ऐसा करें आप लोग, ज़्यादा लंबा टास्क नहीं, छोटा सा ही है, ठीक है। आप ऐसा करें, जैसे मैंने ऐड करा है यहाँ पर, ये इजी है, बहुत इजी है। इतना बड़ा काम नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पर से कुछ पैरा ऐड करना है, ठीक है। मार्जिन आपने थोड़ी सी सेट करनी है इसकी। मार्जिन सेट करने के बाद यहाँ पर से इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने, अब आप देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। आप अगर इस तरीके से बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है, या नॉर्मल इस तरीके से भी बना दे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से भी हो जाने दें। बस यहाँ पर ये देख लीजिएगा, आपने ये चीज ऐड करनी है लाजमी, ठीक है। सर और ये दो चीजें ऐड करनी है और पैराग्राफ ऐड करना और वो कॉलम पे यहाँ पर देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये देखें। फाइल ऐसे कर। ठीक है भाई, ये मेरी डिजाइनिंग कॉपी नहीं करेगा और कोई अपनी बनाएगा, सही है। करनी चाहे, अगर करने तो कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, क्लास क्लास, ये देखें। आपको बड़ी जल्दी होती है, तीसरी चौथी क्लास है, आप हर दफा जल्दी है। जल्दी नहीं करें, जल्दी जल्दी के चक्कर में काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्लास, काम कभी कभार सही नहीं। हो जाएगा, सही कर देंगे आपका काम, आप बस ये तो मेरा अप खराब टू हो डेट चले, काम आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर से कुछ आपने इस तरीके से पैरा ऐड करना है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर से ऑब्जेक्ट ऐड करना है, इसकी ग्रुपिंग सबने करनी है, सही है। ग्रुपिंग करने के बाद आपने यहाँ पर से अगेन यहाँ पर एक दो पैरा ऐड करने हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो पैरा ऐड करेंगे ना, उसको इस तरीके से कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर जो नीचे एक पैरा ऐड करेंगे, उसमें आपने कॉलम्स में डिवाइड करना है, प्लस उसके अंदर आपने क्या देनी है, नंबरिंग भी देनी है, ठीक है। ये नंबरिंग देने के बाद दो तीन पैरा ऐड कर दें, बस।